Hello बच्चों, let's read the question. The question say that the standard enthalpy of formation of propene C3H6 is plus 20.6 kilojoule per mole. Calculate the heat of combustion of 1 mole of C3H6 propene. The heat of formation of CO2 gas and H2O liquids are minus 394 kilojoule per mole and minus 285.8 kilojoule per mole respectively. ओके एंड हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शंस दे रखे हैं और हमसे पूछा जा रहा है बच्चों, देखो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोपीन, प्रोपीन का फॉर्मेशन दे रखा है 20.6 किलो जूल और हमसे हीट ऑफ कंबसन ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोपीन पूछा जा रहा है, यानी कि प्रोपीन का हीट ऑफ कंबसन पूछा जा रहा है। द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड H2O दोनों हमें दे रखा है। तो आइए बच्चों सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ की कॉन्सेप्ट की, तो बेसिकली ये क्वेश्चन आया है हीट ऑफ कंबशन से, हीट ऑफ कंबशन। ओके एंड जो हमें गिवन है सबसे पहले आप ये लिख लो। तो गिवन हमारे पास क्या है बच्चों, हमारे पास है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोपीन, प्रोपीन का हमारे पास रिएक्शन गिवन है फॉर्मेशन का। तो ये बेसिकली क्या होता है, C3H6 का फॉर्मेशन होगा उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट से, डेट इज कार्बन सॉलिड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो अगर आप बैलेंस करो तो यहाँ पे कितना लगाना पड़ेगा 3 एंड यहाँ पे भी क्या लगाना पड़ेगा 3। तो इसका डेल्टा H नॉट ऑफ F हमें दे रखा है कितना 20.6 किलो जूल पर मोल। ओके, सेकेंडली अगर आप चेक करो तो सेकेंड हमारे पास ये है फॉर्मेशन ऑफ CO2 दे रखा है, CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है किससे, कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस। तो ये बेसिकली आपको यहाँ पे हीट ऑफ फॉर्मेशन कितना दे रखा है बच्चों, ये दे रखा है आपके पास माइनस 394 किलो जूल पर मोल एंड वाटर का दे रखा है। तो वाटर H2O लिक्विड, ये किससे बनेगा H2 गैस प्लस O2 गैस। ओके, तो बेसिकली बच्चों अगर आप इसे बैलेंस करो ना तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 3/2 करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली 1/2 कर देते हैं हम लोग 1/2। तो यहाँ से ऑक्सीजन आ गया। तो डेल्टा H नॉट ऑफ F इसका दे रखा है कितना, इसका दे रखा है माइनस 285.8 किलो जूल पर मोल। तो ये तीन रिएक्शन हमारे पास गिवन है एंड हमसे पूछा जा रहा है कंबशन ऑफ प्रोपीन। तो कंबशन रिएक्शन यहाँ पे लिखना पड़ेगा C3H6 का अगर मैं ऑक्सीजन के साथ कंबस करूंगा तो ये बनेगा बच्चों CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड। ठीक है, तो इसका हमसे पूछा जा रहा है हीट ऑफ कंबशन क्या होगा। तो बैलेंस करने के लिए बच्चों यहाँ पे 9/2 करना पड़ेगा, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे 9 आ गया और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3, तो 9 ऑक्सीजन आ गए एंड 3 कार्बन, यहाँ भी 3 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, यहाँ भी 6 हाइड्रोजन। तो ये बैलेंस हो गया। तो हमें बच्चों ये रिएक्शन चाहिए, हमारे पास 3 गिवन रिएक्शंस हैं। तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, ये सेकेंड को है ना मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, यानी कि अगर आप इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 और ये 3 आ जाएगा और इसे भी मैं बच्चों 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3/2 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब इस दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, इस दोनों को क्या कर दो बच्चों, ऐड कर दो। तो जैसे मैं ऐड करूंगा है ना, तो देखना ध्यान से क्या बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो रिएक्शन बनेगा ये बनेगा, मैं ऐड कर रहा हूँ इक्वेशन सेकेंड को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूँ इसमें इक्वेशन थर्ड और इसे भी 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये बनेगा 2C प्लस 3O2 गिव्स 3CO2 और ये रिएक्शन था मेरे पास थर्ड 3H2 प्लस 3/2 O2 गिव्स 3H2O। तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 3C प्लस 3H2 प्लस यहाँ पे 3 प्लस 3/2 ये आ जाएगा बच्चों आपके पास 9/2 O2
गिव्स 3CO2 प्लस 3H2O। ओके, तो मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन 3 को भी 3 से मल्टीप्लाई किया और दोनों को ऐड कर दिया। तो ये मेरे पास आ गया इक्वेशन। अब इसमें क्या करना है बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देना है। ये जो इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास, इससे माइनस कर दो आप। तो माइनस करके क्या आएगा, बेसिकली देखो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है 3 कार्बन प्लस 3O2 गिव्स, ये आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे H2 था, 1 सेकेंड, यहाँ पे क्या है H2 है, यस 3H2 है यहाँ पे। तो ये आ जाएगा बच्चों 3H2 गिव्स लाइक हमारे पास यहाँ पे क्या है C3H6 है। अब जैसे इसे क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो माइनस करोगे तो क्या आएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो 3 कार्बन से 3 कार्बन कैंसिल, 3H2 से 3H2 कैंसिल और ये माइनस इधर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा बच्चों C3H6 प्लस यहाँ पे क्या है 9/2O2 गिव्स 3CO2 प्लस 3H2O, है ना। हमारे पास ये फाइनली ये रिएक्शन क्या हो गया, बन गया। तो अब हमने जो भी किया है इक्वेशन के साथ, ये क्या करना पड़ेगा, इंथैल्पी के साथ क्या किया, सेकेंड को 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 को भी 3 से मल्टीप्लाई किया, दोनों को ऐड किया और इसमें से फर्स्ट को माइनस किया। तो यहाँ पे ये भी करना पड़ेगा बच्चों, है ना। इंथैल्पी ऑफ कंबशन के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया डेल्टा H0 ऑफ सेकेंड रिएक्शन को और इसमें ऐड किया 3 से मल्टीप्लाई करके डेल्टा H0 ऑफ थर्ड वाले को, ठीक है, और माइनस किया डेल्टा H0 ऑफ फर्स्ट वाले को। तो 3 इंटू H2 का वैल्यू दे रखा था बच्चों 394 प्लस 3 इंटू H3 का वैल्यू दे रखा है अपने पास 285.8, ओके, एंड इसमें से माइनस किया H1 तो दैट इज 20.6। तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा -11H2 माइनस ये प्लस और यहाँ पे ये माइनस था ना, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा 857.4 माइनस 20.6। तो फाइनली हमारे पास आ गया 2060.0 माइनस का किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो एक मोल के लिए हमने निकाल लिया। हमारे पास ये जो रिएक्शन है ये बेसिकली कितने मोल के लिए, एक मोल के लिए है। तो ये हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा ये कितना आ जाएगा बच्चों, 2060 पर मोल, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो बेसिकली जो भी हम लोग रिएक्शन बनाने के लिए करते हैं वही आपको एंथैल्पी के साथ करना है। तो रिएक्शन में हमने क्या किया, सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, थर्ड को भी 3 से मल्टीप्लाई किया एंड यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दिया, ठीक है। देख लो एक बार इधर, ये देखो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन है, इसे भी 3 से मल्टीप्लाई किया ये, और इसमें से ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दिया। तो हमारे पास ये फाइनली ये इक्वेशन बन गया, ठीक है बच्चों। सो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है ना, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 2060। सो आवर अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ओके। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।